अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और ये जो है चांद रात है और चांद रात में जो है मीठा बनाया था हमने। इफ्तारी के बाद का जो मीठा बनाया था, कस्टर्ड कस्टर्ड गुलाब जामुन कस्टर्ड बनाया था और बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आया था ये। और इसके बाद जो है चाँद नज़र आ गया था और हम लोग जो है अपनी ये घर की सफाई वगैरह, ये सफाई वगैरह तो हमने कर ली थी, लेकिन ये है कि बेडशीट वगैरह बिछानी थी, चादरें बिछानी थी कमरों में, तो उस तैयारी में लग गए थे हम। और फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी बेडशीट को इस्त्री करके इसको बिछाई मैंने। मेरा कमरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने फिर जो है दूसरे कमरे में भी सफाई की और उसमें भी अब चादर वगैरह बिछाई और कपड़ों बच्चों के कपड़े भी थोड़े बहुत इस्त्री करने थे। मर्दाना कपड़े तो मैं इस्त्री कर ही चुकी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही हो जाता है, क्योंकि 29 का और 30 का कुछ पता नहीं होता। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी ऐलान किया है इन्होंने कि जी चाँद नज़र आ गया है, तो थोड़ी ज़हनी सुकून होता है इस्त्री करने से, तो वो मैं कर चुकी थी। और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज आपको इसमें मैं जो है ईदगाह में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी पता चलेगा आपको कि कैसे हम लोग गए और क्या हमने वहाँ किया, नमाज की अदायगी के बारे में। जो है ईद का जो मज़ा है ईदगाह में ही नमाज़ पढ़ के आता है। हम लोग ईद की नमाज़ जो है ईदगाह में ही पढ़ते हैं। ख़वातीन का बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। और ये ईद की जो चाँद रात की तैयारी है, आप सबको पता ही है, जैसे कि शीर खुरमा से बनाया जाता है। ये शीर खुरमा मैं बना रही थी, चाहे आप डिब्बे से बनाएं या चाहे किसी से भी बनाएं, लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो उसमें एक कलर आ जाता है गोल्डन कलर का, वो बहुत अच्छा लगा। मैंने बनाया, आप लोग भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, आपको वो भी पसंद आएगा। छुआरे मैंने भिगो के रखे हुए थे, जो मैं एंड में डालूँगी, सबसे एंड में डालूँगी। छुआरे जो है बारीक बारीक काट के डालिएगा तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसका फ्लेवर ही कुछ अलग महसूस होता है। तो जो अगर बाज़ार के डिब्बे से ही बनाएं आप, तो आप उसको हल्का सा गोल्डन कर लें, फ्राई कर लें उसको बग़ैर ऑयल के, तो आप उसमें डालेंगे अगर दूध में, तो उसका जो फ्लेवर अलग से इन्हांस होता है। वो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना। ये शीर खुरमे के छुआरे मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये जो मैं एंड में डालूँगी जब इसे मैं सर्व करने लगूँगी। और उसके साथ साथ जो है मैं सालन की भी तैयारी कर रही थी, मैंने कढ़ाई बनाई थी, तो वो जो है मैं तैयार कर रही थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ भी यही सब कुछ बनता होगा, ज़ाहिर सी बात है, ईद है और मीठे के साथ साथ सलोना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो मैं खाना है रात को ही मैंने तैयार कर लिया था, ताकि ईदगाह के बाद से नमाज़ पढ़ के जब हम आएँ तो हम खाना भी इसके साथ ही खा के, और फिर वो जो है हमारी ईद की तैयारियाँ ऐसे ही हो जाती हैं। ये मेरा तकरीबन तैयार हो चुकी थी कढ़ाई, और ये शीर खुरमा भी तैयार हो गया था। इसके बाद जो है मैंने बच्चों को जो है मेहंदी की तैयारी शुरू हो गई थी कि मेहंदी लगाई जाए बच्चों को। तो बच्चों ने मेहंदी लगाई, गुड़िया के मेरी मेहंदी लगाई, बड़ी बहन ने छोटी बहन की मेहंदी लगाई। और जैसे कि आपको पता ही है कि बच्चों की ईद चूड़ी और मेहंदी के बगैर अधूरी होती है, तो बच्चे जो हैं मेहंदी लगा के बहुत खुश होते हैं। तो उनके मेहंदी लगाई, बहुत अच्छा कलर आया था और डिज़ाइन भी हल्का फुल्का ही बनाया, ताकि क्योंकि ये जो मेहंदी होती है ना इमरजेंसी होती है, तो वो जो कलर में जो मेहंदी उतरती है तो बच्चों को भी बहुत तकलीफ़ देती है। तो इसलिए जब मैंने ना इनको हल्का हल्का डिज़ाइन, ताकि उतरते हुए बाद में कोई इनको तकलीफ़ महसूस ना हो। बहुत अच्छी लगी थी मेहंदी और कलर भी बहुत अच्छा आया था। और ये जो मैंने फेस मास्क बनाया था, जो मैं आपको अपने हाथ पे ट्राई करके बता रही हूँ कि कैसा लुक आया था, बहुत अच्छा आया था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सहरी बनाने में और पकौड़े वगैरह फ्राई करने में चेहरे का लुक भी थोड़ा चेंज हो गया था, तो उसको भी सही करना था। तो ये फेस पैक बनाया था, इसको मैं हाथ पे आपके ट्राई करके बता रही हूँ कि कैसा आपका लुक आएगा। बहुत अच्छा था ये, क्योंकि ईद की तैयारियों में ये सब चीज़ें ज़रूरी शामिल होती हैं, क्योंकि नए कपड़े पहनना और ईद जो है हमें रमज़ान के रोज़ों की जो उसमें गिफ्ट मिलता है, हमें तोहफ़े के तौर पे ईद होती है। तो हमारा ये साल में 2 ही ईदें आती हैं, जैसे ईद और बकरीद, तो इसको खुशी के साथ मनाना चाहिए। और ये ईद उल फ़ितर का पहला दिन था और जो है हमने अपनी तैयारी जो है शीर खुरमे के साथ की। शीर खुरमा खा के हमने अपनी तैयार होके कपड़े वगैरह पहन के हम ईदगाह के लिए जाने के लिए तैयार हुए।
और आप देखिए हम सब तैयार हो चुके हैं और ईदगाह के लिए निकल रहे हैं। और इस जो है कि इसका थोड़ा मसला होता है, अभी उबर कैरिंग वगैरह भी नहीं चल रही है, तो हम लोग वक्त से आधे घंटे पहले ही निकल गए थे ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। और रास्ते में जो है रास्ते का मंज़र ही कुछ और पेश कर रहा था, साफ़ सुथरी सड़कें और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जैसा कि सुन्नत के मुताबिक एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, तो वो भी हमें उसको भी मद्देनज़र रखना था। तो ये अब हम जो है ईदगाह पहुंच चुके हैं, तकरीबन ईदगाह के करीब ही हैं। जो है तकबीरें पढ़ते हुए जाना चाहिए, जैसा कि पता है आप लोगों को। अभी हम ईदगाह में पहुंच चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। कुर्सी में लेके जाएंगे। वापस आ रहे थे, ईदगाह से नमाज़ पढ़ी हमने हम अपनी, और अब हम अपने रास्ता बदल कर आ रहे थे हम वापस घर। और हमने रास्ता जो है चेंज किया। देखिए बहुत जल्दी तय हो गया था रास्ता, थोड़ा सा रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से ईदगाह, तो हम लोग जो है जल्दी ही वापस आ गए थे। और ये वापसी का सफ़र कितनी प्यारा, कितना साफ़ सुथरा मेरा शहर कराची लग रहा है। आप देखें सड़कें कितनी साफ़ सुथरी हैं, सफाई का बहुत ख्याल रखा गया था ईदगाह के पास और ईदगाह के बाहर भी। और सड़कें भी बहुत साफ़ सुथरी थी, ताकि और रास्ते को भी उन लोगों ने जो है का वो रखा था कि रास्ते में परेशानी ना हो किसी को भी, किसी किस्म की। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई हम लोगों को। और हम घर आ गए थे, और आते हुए हम लोग जो है पूरी पराठा लेते हुए आए थे घर पे, जिसको बच्चों ने नाश्ता किया है उससे, पूरी पराठा से। और रमज़ान के बाद जो है उनको पूरी पराठा बच्चों ने खाया और बहुत खुश होकर खाया। ज़ाहिर सी बात है ईद है, और ईद पे ये सब लाज़िमा ज़रूरी होते हैं। दस्तरखान माशाल्लाह से देखिए आप। और उसके बाद जो है फिर वो सो गए थे, थोड़ी देर सोने के बाद उठे, फिर उन्होंने अपनी नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होके जो है तैयारी शुरू करी अपनी ईद। कपड़े चेंज किए उन्होंने, मैं जो सूट थे वो उतार चुके थे, ये दूसरा जोड़ा पहना उन्होंने, फिर उसको उनको ईदी दी गई। और बच्चों की जो है जो ईद है कपड़ों के ड्रेस सबसे ईद से होती है, और बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से तैयार होके बच्चे मेरे। और मैंने उनको ईदी भी दी लिफाफे में उनको, और बहुत खुश थे बच्चे। ये तैयार हो चुकी थी, तैयार होके देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है। आयरन किए थे तो बहुत अच्छे उन पे लुक आई भी थी, और खाने की भी तैयारी साथ साथ चल रही थी। तो ये खाने में जो है कढ़ाई गोश्त था, रोटियां मैंने बाज़ार से मंगा ली थी, और शीर खुरमा, मिठाई और कचौरियाँ इसके बगैर तो अधूरी है। ईद ईद की जो मिठास है जो है मिठाइयों से ही होती है। और ये सब, और ये कचौरियाँ जो है इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। ये कढ़ाई गोश्त था, कढ़ाई गोश्त की लाल रोटियों के साथ हमने सर्व किया था। इसको ताफ्तान भी बोलते हैं, मीठी रोटी भी बोलते हैं। और इसके बाद जो है ये गुलाब जामुन थे, शीर खुरमा था, और ये कचौरियाँ जो है मैं आम दिनों में तो खैर मिलती नहीं है, लेकिन एक आधा मैं बचा लेती हूँ। फिर उसको शाम की 4 बजे के साथ आप लोग इसे खाइए तो बहुत अच्छे लगता है। कभी आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। और गुलाब जामुन भी घर में बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। थोड़े से बनाए थे हमने कि ट्राई करके देखते हैं कैसे बनते हैं। अगर और रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। अब ये खाना खा रहे हैं हम लोग,
और खाना बहुत मज़े का बना था। और इस वक्त जो है घर पे रहना ज़्यादा महफूज है, इसलिए हम लोग किसी के घर नहीं गए। और आप